हाय स्टूडेंट, हम न्यू नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने आई का एग्जाम्पल पढ़ा है। आज हम थोड़ा उसे आगे चलेंगे और हम पढ़ते हैं ह्यूमन ईयर, यानी सुनने का हवास, जिसे हम लिसनिंग करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ कि ह्यूमन जो ईयर है उसके दो फंक्शंस होते हैं। एक तो वो लिसनिंग करता है, यानी सेंस ऑफ हियरिंग, एंड उसका सेकंड वन फंक्शन भी है कि बॉडी को बैलेंस करता है। जब हम एयर में होते हैं, यानी ग्रेविटी की जो फोर्स होते हैं उसके अगेंस्ट वो हमें अपनी बॉडी की पोजीशन बताता है। तो दो फंक्शन हो गए, एक हियरिंग और दूसरा बॉडी बैलेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब हम एयर में होते हैं और हमारी बॉडी की जो पोजीशन है वो सीधी होती है या साइड हो जाती है उसकी, तो ये एयर में हम हमारे ईयर के अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड से पता चलता है कि हमारी पोजीशन क्या है बॉडी की। अब हम ईयर को फुल्ली अंडरस्टैंड करने के लिए पहले उसके अंदर चलेंगे और उसकी स्ट्रक्चर को हम पहले पढ़ते हैं। यानी ईयर की फुल स्ट्रक्चर क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, स्पेशली उसके 3 पार्ट्स होते हैं, उनको पढ़ेंगे। उन पार्ट्स को की पोजीशन क्या है और फिर उन पार्ट के अलग अलग जो है फंक्शन और एक कलेक्टिव फंक्शन उसका क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ईयर का बाहर वाला हिस्सा, जिसको आउटर ईयर कहते हैं हम, आउटर ईयर, जो हमें अपना कान दिख रहा है ये, और इसके अंदर वाला ट्यूब आउटर ईयर है। और उसके बाद एक बीच में हिस्सा आता है जिसको मिडिल ईयर बोलते हैं, और उसके भी अंदर बिल्कुल स्कल के अंदर ही बीच में सेंट्रल हिस्सा होता है जिसको इनर ईयर कहा जाता है। तो 3 हिस्से हो गए ईयर के। अब हम इनमें से पहले आउटर ईयर को पढ़ेंगे कि हमारा आउटर ईयर कौन सा है, उसके अंदर फर्दर उसके पार्ट्स, मैं उसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके लिए इजी होगा, यानी डायग्राम को गौर से देखें। बाहर वाला कान जो हम देखते हैं उसकी स्ट्रक्चर, इस हिस्से के अंदर ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा होता है, नीचे थोड़ा सा नैरो, उसके अंदर कुछ रिंकल्स होते हैं। इनकी शेप अलग अलग हो सकती है, यानी हर किसी के कान में आप अच्छे से देखेंगे गौर से तो उसके अंदर रिंकल्स थोड़े अलग अलग किस्म के होते हैं, और ये ओपन और थोड़ा सा उसकी जो है शेप समवॉट डिफरेंट होती है अलग अलग लोगों में। लेकिन जनरली ये बाहर वाला हिस्सा जो है ये पिन्ना कहलाता है, जो बाहर से हमें कान दिख रहा है। उस हिस्से की शेप हर किसी की अलग अलग हो सकती है, इसका नाम है पिन्ना। आउटर ईयर को हम पिन्ना बोलते हैं। अब थोड़ा सा इस हिस्से के अंदर चलेंगे तो इसके अंदर वाला जो ट्यूब हमारे ब्रेन के अंदर जो जा रहा है, इसका यानी होल ओपनिंग जो अंदर जा रही है, उस हिस्से को हम बोलते हैं ये है ईयर कैनाल। या इसको जो है आगे एक मेम्ब्रेन भी है इसके बिल्कुल एंड में, उस मेम्ब्रेन का नाम है टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, या उसको सिंपली टाइम्पेनम भी आप कह सकते हैं, या उसे कभी कभी ईयर ड्रम भी हम कहते हैं, क्योंकि वो ढोल जैसे बजती है इसलिए ईयर ड्रम भी इसको कहा जाता है। तो आउटर ईयर के अंदर 3 हिस्से हो गए, पिन्ना, ईयर कैनाल एंड टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब जो बाहर वाला हिस्सा है पिन्ना, वो साउंड वेव्स को कैच करता है। जब साउंड वेव्स में आता है तो उसको ये हिस्सा कैच करता है। ये ऐसे होता है जैसे डिश एंटीना होती है, सिग्नल्स कैच करती है, उसी तरह से साउंड की वेव्स आती है। बाहर से आवाज़ सीधा आए या जो है दूर से आए, तो उसकी वेव्स अंदर ये कैच करके भेजता है कैनाल में। कैनाल आगे उस वेव्स को हमारे टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन से स्ट्राइक कर देता है, वो वहाँ से स्ट्राइक होके फिर रिटर्न होती है। उसके बजने वाले आवाज़ से ये अंदर की तरफ जो है अदर वेव्स प्रोड्यूस करता है, अदर किस्म का साउंड प्रोड्यूस करता है। ये जो हमारा कैनाल है उसके अंदर हेयर्स होते हैं, उनकी पोजीशन ऐसे होती है कि कोई बाहर से अंदर कोई जर्म
डस्ट पार्टिकल, स्मोक या आउटर जो जितनी भी बॉडी होती है हमारे इन्वायरमेंट में, वो अंदर ना जा सके हमारे ईयर में अंदर, तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड होते हैं। उनके बीच एक जो है ग्लैंड होता है, म्यूकस ग्लैंड, लेकिन डेंस होता है इस जगह पे, वो स्टिकी भी होता है ताकि डस्ट पार्टिकल उससे अटैच हो जाए। तो फॉरेन की कोई बॉडी अंदर ईयर के अंदर ना जाए, तो वो या स्टिक हो जाती है इसके साथ, म्यूकस के साथ, या इन सिंपल हेयर्स में वो अटैच हो जाती है ताकि वो अंदर ना जा सके अंदर। साउंड वेव्स के अलावा और कुछ भी हमारे कान के टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंचता। अक्सर अगर कोई सॉलिड चीज़ ऐसी पॉइंटेड वो ना हो जाए, बाकी कोई चीज़ नहीं पहुंचती, नेचुरल हमारी स्ट्रक्चर ऐसे है। अब ये टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, इसके साथ साउंड वेव्स आके टकराती हैं और ये अंदर की तरफ जो है बचती है। इसके अंदर जो है मिडल ईयर होता है, उसको हम पढ़ते हैं कि मिडल ईयर वो हिस्सा है जिसके अंदर जो है 3 हड्डियां हैं, एक पाइप है जो हमारे अंदर नोज़ या माउथ की तरफ जाता है, जिस जगह से हमारा नोज़ माउथ अटैच्ड है। और ये जो मिडल ईयर है, इसके अंदर जो है 3 किस्म की हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिनको मैं ड्रा करने लगा हूँ, लिखने लगा हूँ कि इसके अंदर ये जो हिस्सा है मिडल ईयर, इसका ये हो गया ट्यूब, और इसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा थिक। इस हिस्से के अंदर, मिडल ईयर के अंदर, कुछ जो है स्ट्रक्चर्स होती हैं जो जिनके अलग अलग नेम भी हैं। उनके अंदर एक स्ट्रक्चर हैमर जैसे होती है, यानी थोड़ी सी पॉइंटेड होती है हड्डी, और उसके साथ दूसरी हड्डी थोड़ी प्लेट लाइक होती है, तीसरी एक स्टोन शेप होती है। ये 3 हड्डियां हैं इसके अंदर, और एक ट्यूब है जिसको यूस्टेचिन ट्यूब कहा जाता है। अब ये हड्डियां वो हैं जो बॉडी की सबसे छोटी साइज़ की हड्डियां हैं, यानी हमारे ईयर के अंदर सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। इनमें से अलग अलग एक एक का नेम है। जैसे पहली जो हैमर लाइक है, उसका नेम है मेलियस, या इसको हैमर भी कहा जाता है। सेकंड नेम है इसका हैमर, और पहला नाम है मेलियस। इसके साथ दूसरी हड्डी, ये बिल्कुल छोटी होती है, मैंने कुछ बड़ी बनाई है ताकि आप देख सकें इसको। दूसरी का नाम है इंकस, या उसका सेकंड नेम है एनिवेल। तो इंकस और एनिवेल ये सेकंड है, और थर्ड जो बिल्कुल स्ट्रेन जैसी है, उसको स्टेप्स या स्ट्रेप कहा जाता है। स्टेप्स या स्ट्रप, ये उनके हो गए नेम, तीनों हड्डियाँ। अब जैसे ही साउंड की वेव्स टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्ट्राइक होंगी, तो उस स्ट्राइक से ये हड्डियाँ आपस में स्ट्राइक हो जाएंगी, इनसे अलग से साउंड प्रोड्यूस होगा इन तीनों के टकराने से, जो आगे अंदर इनर ईयर की तरफ जाएगा। उसको हम फिर से पढ़ते हैं आगे, वो इनर ईयर कैसे हमें लिसनिंग करवाता है। लेकिन इस जगह पे जो नीचे स्ट्रक्चर आ रही है यूस्टेचिन ट्यूब, वो नीचे की तरफ जाती है, और ये अटैच होती है हमारे नोज़ और टंग के साथ, यानी माउथ की तरफ। यानी ये यूस्टेचिन ट्यूब है जो हमारी बॉडी में नोज़, ईयर एंड टंग को आपस में कनेक्ट कराता है। अब इस स्ट्रक्चर की मदद से आपको कभी कभी फील होता होगा जैसे आपको ज़ुकाम लग जाता है, तो लगता है कि हमारे कान भी बंद हो गए हैं। तो ये अंदर से इस जगह से पता चलता है। या आप बहुत स्पाइसी फूड आपने खा लिया है, तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये खानों से धुएँ निकल रही हैं। तो इस तरह से ये जो ट्यूब है, ये अंदर से कनेक्टेड होते हैं आपस में। ये 3 हवास जो है, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट एंड जो है सेंस ऑफ हियरिंग, ये आपस में कनेक्टेड है। तो ये वो जगह है जिससे ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इनकी आपस में थोड़ी सी एक कोऑर्डिनेशन इस जगह पे होती है। अब यूस्टेचिन ट्यूब के आगे, ये जो मिडल ईयर है, इसके आगे हम चलेंगे तो ईयर का थर्ड पार्ट आएगा, जो इनके अंदर से बिल्कुल सेंटर ऑफ द ब्रेन में है। इस मिडल ईयर के आगे ये ऐसा हो गया इनर ईयर। अब हमारा इनर ईयर स्ट्रक्चर में तो छोटा सा है, लेकिन बिल्कुल हमारे स्कल के बीच में है, और ये हिस्सा पूरा फ्लूइड फिल्ड होता है। यानी इस हिस्से में फ्लूइड फिल्ड होता है,
इस फ्लूइड के अंदर दो किस्म की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं और वो दो स्ट्रक्चर अलग अलग काम करती हैं। एक लिसनिंग के काम आती है और दूसरी बैलेंस के काम आती है। तो पहले मैं वो बना रहा हूँ जो बैलेंस के काम आती है, उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये तीन होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो है डिफरेंट पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड लेटरल पोजीशन में, और इनके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, कभी ये खाली हो जाते हैं। इनसे पता चलता है कि बॉडी की पोजीशन क्या है, स्पेशली जो है एयर में। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये तीन होते हैं, नंबर में याद रखिएगा। दूसरा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं कोचलिया। ये सर्कुलर होता है और क्वाइल लाइक फोल्डेड होता है। जब हमारे मिडल ईयर की जो ये मैलियस, इंकस और स्ट्रिप्स आपस में टकराती हैं, तो उससे जो टकराने का आवाज़ आता है, तो इनके बीच बिल्कुल थिन लेयर होता है जिससे वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये वेव्स वाटर को फिल करती हैं इस कोचलिया के अंदर और इन कैनाल्स के अंदर। तो इनसे इनके अंदर वाटर मोर एंड लेस फिल्ड होता है, जिससे आगे ब्रेन के नर्व सेल्स की एंडिंग्स कांटेक्ट में इस फ्लूइड के अंदर हैं, वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि वाटर के अंदर मोशन कितना है और कोचलिया के अंदर वाटर कितना इन हो गया है और सेमी सर्कुलर के अंदर कितना वाटर इन हो गया है। तो ये वो जगह है जिसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं, जो आगे ब्रेन से कांटेक्ट में है, जिसको लिसनिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन दी जाती है ऑडिटरी नर्व से। अब ये जो हमारा कोचलिया है, इस कोचलिया के अंदर जितनी वाटर वेव्स ज़्यादा होंगी तो पानी ज़्यादा अंदर जाएगा, उससे हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो साउंड हैवी है या लाइट है। तो और ये जो सेमी सर्कुलर बॉडीज़ हैं, इनसे पता चलता है कि बॉडी किस पोजीशन में है, स्पेशली जब हम एयर में होते हैं तो बॉडी की पोजीशन क्या है वो पता चलती है। अब हम कहते हैं कि जब हम ज़मीन पे होते हैं तो फिर तो पता नहीं चलता, लेकिन एयर में जब होते हैं तो ये चीज़ें जो हैं हमें पता चलती है कि हम सीधे हैं या हमारी बॉडी की पोजीशन क्या है। तो इन चीज़ों से पता चलता है सेमी सर्कुलर कैनाल से। अब ये जो है कान के अंदर जो साउंड वेव्स जाती हैं, वो सारी जो है लिसनिंग करवाती हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड से हमें पता चलता है कि हम किस पोजीशन में हैं। मैं सेमी सर्कुलर कैनाल को थोड़ा सा बाहर बनाता हूँ। ये तीन होते हैं और इसकी एक की पोजीशन वर्टिकल होती है, दूसरा हॉरिजॉन्टल होता है और थर्ड वन इसका लेटरल होता है, जो इस फ्लूइड के अंदर होता है। अब हम जैसे सीधे खड़े हैं तो हमारी पोजीशन के अंदर इनमें से एक वाटर फिल्ड है यानी, और जब हम लेट जाएंगे तो इसका दूसरा हिस्सा जो है वो भी फिल्ड हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम सीधे या उल्टे होते हैं तो फ्लूइड एक से निकल के दूसरे में जाता है, दूसरे से निकल के तीसरे में जाता है, तो एक बच जाता है, कोई खाली रह जाता है। तो इनके भरने और खाली होने से हमें बॉडी की पोजीशन का पता लगता है कि हम एयर में किस पोजीशन में हैं, स्ट्रेट हैं